हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम जो चैप्टर इसके पहले किए थे सौरमंडल पे, कि उसके बाद हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में समझेंगे। पर उससे पहले एक वीडियो हम इस पर देख लेते हैं, शैल चट्टान पर, कि हमारा रॉक जो होता है चट्टान, वो मतलब किन किन पार्टों डिवीज़न है, कैसे बनते हैं। तो शैल जैसे है, शैल डिवीज़न है 3 पार्टों में, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। फिर आग्नेय शैल में आता है अंतर्वेदी, बहिर्वेदी, जिसमें अंतर्वेदी की वे 2 एग्जाम्पल, ग्रेनाइट डीप डेप्थ में ग्रेनाइट निर्मित होता है, सैलो डेप्थ में सील है, डाइक है, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ। ये सब जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो और फिर बहिर्वेदी में क्या आ जाता है, बहिर्वेदी में बेसाल्ट आ जाता है। अवसादी में एग्जाम्पल चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर। और कायांतरित में जैसे क्या हो गया, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये सब एग्जाम्पल। और शैल चक्र कैसे बनता है, आग्नेय कायांतरित में, कायांतरित अवसादी में, इस तरह शैल चक्र चलता है। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आग्नेय शैल को। तो शैल का निर्माण कैसे होता है, तो बेसिकली आग्नेय शैल को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, प्राथमिक शैल भी। देखिए हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर अगर देखें तो पृथ्वी के अंदर पूरा क्या है, लावा है। लावा मतलब लावा किसे कहते हैं, तो गर्म पिघली हुई चट्टान, मतलब अपने मोल्टेन फॉर्म में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, तो उसे हम लावा मतलब मैग्मा कहते हैं। अगर अंदर है तो मैग्मा, पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर है तो मैग्मा। अगर वही लावा बाहर आ जाए, पृथ्वी की भूपर्पटी के ऊपर सतह पे आ जाए, तो उसे हम लावा कहेंगे। तो वो जो है प्राइमरी सोर्स होता है चट्टान को निर्मित करने के लिए, किसके लिए, आग्नेय के लिए। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण बेसिकली लावा या मैग्मा के जमने से होता है। अब मैग्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक हम इसको डिटेल में समझेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो उसमें, और उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग करके एक थ्योरी है, उसमें बताया गया है, हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि सागर के जो अधः स्थल होते हैं वो जो है गतिशील हैं, मतलब उनमें फैलाव स्प्रेड हो रहे हैं। तो जैसे हम अगर बताएं आपको, ये मान लीजिए सागर का तल है और यहाँ पे महाद्वीप स्थित हैं और ये सागरी महासागरीय जल हैं। तो इनमें क्या है ना, ये जो अधः स्थल की बात हम कर रहे हैं, तो इनमें फैलाव हो रहा है, मतलब ये जो है ना फैल रहे हैं। तो फैल के जब ये इस तरह जाके महाद्वीपीय जो प्लेट है उसके नीचे ये सबडक्ट हो जा रहे हैं। जब सबडक्ट होते हैं तो पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई में आप जाएंगे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मिलेगा। मतलब जितनी पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे उतना आपको उच्च तापमान और उच्च दाब आपको मिलेगा। तो जब शैल ये विस्तारित होकर जब ये सबडक्ट होते हैं, ये महाद्वीपीय शैल के चट्टानों के नीचे महासागरीय चट्टानें जब प्लेट चली जाती है कन्वर्ज होके, तो यहाँ पे उच्च ताप और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो है मोल्टेन फॉर्म में चली जाती है, मतलब पिघल जाती हैं वो चट्टानें, एकदम पिघल जाती हैं। इस तरह लावा का निर्माण होता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको समझ लेंगे। बस ये जान लीजिए कि इस तरह लावा का निर्माण होता है। तो जब लावा यहाँ पे अंदर चला जाता है पृथ्वी के अंदर, तो खूब डेंस वहाँ पे जब लावा इकट्ठा होता है तो क्या है, एनर्जी होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहता है, एनर्जी होती है। तो इनमें क्या टेंडेंसी होती है, इनमें कन्वेक्शनल करंट के रूप में, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, तो उसी टाइम जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। कुछ आग्नेय चट्टान धरातल के अंदर बनते हैं और कुछ बाहर बनते हैं। तो उसी आधार पर अंतर्वेदी बहिर्वेदी के रूप में आग्नेय चट्टान को क्लासीफाइड किया गया। तो यही जब लावा जब बाहर उद्भेदन के रूप में, ज्वालामुखी उद्भेदन के रूप में आता है, तो जब लावा ऊपर धरातल पे आता है, तो चूंकि पृथ्वी के अंदर तापमान कम है, जब एकाएक धरातल के ऊपर आता है तो तापमान तो अंदर के मुकाबले बहुत डाउन रहता है, बहुत कम रहता है। तो उस वजह से ये तेजी से जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो हो सकता है कभी कभी ये बाहर भी आ जाएगा। ये महाद्वीपीय आप जो प्लेट देख रहे हैं, तो इसके ऊपर भी, महाद्वीप के ऊपर, धरातल के ऊपर भी आ सकता है लावा ज्वालामुखी के रूप में। तो ऊपर अगर जम रहा है तो बहिर्वेदी हो जाएगा, बहिर्वेदी। और अगर कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है ना हर बार लावा बाहर ही आ जाए, कभी कभी लावा अंदर भी हो सकता है, फंस सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो सब आग्नेय चट्टान है, पर वो किसके कैटेगरी में गिना जाएगा, अंतर्वेदी, क्योंकि अंदर ही लावा रह गया। तो इसलिए 2 कैटेगरी होता है। और अंतर्वेदी में भी 2 टाइप के, जो एकदम अंदर ही फंस गया, जो मतलब जहाँ पे मैग्मा पूरा इकट्ठा है, मैग्मा चैम्बर है, और नीचे अगर ज़्यादा डीप डेप्थ में अगर आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है, बेसिकली आग्नेय चट्टान ही है। और अगर थोड़ा ऊपर जाके, मतलब बीच में
ना एकदम धरातल पे ऊपर जम रहा है लावा, ना एकदम नीचे जम रहा है, थोड़ा ऊपर चढ़ा फिर बीच में ही जम गया। तो उस तरह क्या है वो सैलो डेप्थ में चला जाएगा। तो सैलो डेप्थ के ही एग्जांपल हैं ये सील डाइक, ग्लाइकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ जो देख रहे हैं, तो उसको हम ज्वालामुखी में कवर करेंगे डिटेल में। तो इस तरह आग्नेय सैल का निर्माण होता है। अब ये कहाँ पे जमता है, उनके जमने के स्थान के अकॉर्डिंग इनका ये क्लासिफिकेशन है। तो आग्नेय चट्टान, देखिए आग्नेय चट्टान कैसे बना, बेसिकली मैग्मा से। अगर वही मैग्मा अंदर अगर अंदर जम रहा है तो मैग्मा, और अगर बाहर जम रहा है तो उसे लावा कहते हैं। तो इस तरह अलग अलग जगह पे जमने के स्थान पे इसका आग्नेय सैल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो बेसिकली लावा या मैग्मा ही प्राइमरी सोर्स होता है आग्नेय चट्टान के बनने के लिए, और आग्नेय चट्टान ही आगे के दो चट्टानों के लिए बनने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आग्नेय सैल से अवसादी सैल बनता है, फिर आग्नेय सैल से कायांतरित बन सकता है, फिर अवसादी से कायांतरित बन सकता है। तब देखिए आग्नेय सैल मान लीजिए अगर वो कोई भी मान लीजिए लावा आके मैग्मा जम गया ऊपर पृथ्वी के धरातल पे, ये हमारा आग्नेय सैल का चट्टान का निर्माण हो गया। पर जब यहाँ पे जब आग्नेय सैल बना है तो ये बताइए वेदरिंग होगी, रोजिंग होगी, अपक्षय, अपर्दन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो सब होगा कंटिन्यू। वायु है, चलती हुई तेज गतिशील वायु है, पवन है, वर्षा वर्षा जब होंगी तो ये क्या है, चट्टान टूटेंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर उसके बाद ये बहते हुए हवा के माध्यम से और वर्षा या जल के माध्यम से ये इधर उधर जाके और कहीं इकट्ठा होगी। फिर उसके बाद इनका कंपैक्टेशन होगा, सब फिर जितने टुकड़े हैं ना फिर सब इकट्ठा होके फिर एक ठोस रूप निर्माण करेंगे। तो तब फिर जो चट्टान बनेगा तो क्या होगा, बेसिकली अवसादी सैल, मतलब अवसाद सेडिमेंट से इनका निर्माण होता है। वही आग्नेय चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती, किसके माध्यम से, अपक्षय अपर्दन प्रक्रिया के माध्यम से। कौन तोड़ देगा, बहता हुआ जल, हिम नदी है, ग्लेशियर्स ओशियर्स हैं, और चलते हुए पवन जो हैं, इनसे क्या होगा, इनका कंटिन्यू इरोजन एंड वेदरिंग होगा। तो इससे क्या होगा, फिर इनका समय के साथ कंपैक्टेशन होगा, फिर सब संकुचित होंगे जब बनेंगे, तो उससे अवसादी सैल का निर्माण हो जाएगा। तो अवसादी सैल के एग्जाम्पल बेसिकली क्या है, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सब अवसादी सैल के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। तो फिर उसके बाद ही इस तरह अवसादी सैल का निर्माण हो जाता है। अच्छा, समय के साथ साथ क्या होता है, कुछ चट्टानें जैसे हैं धरातल के अंदर हैं, कुछ चट्टानें धरातल के बाहर हैं, तो समय के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब उनमें कार्य करता है तो क्या होता है, उनका रूप बदल जाता है। बेसिकली उनके जो आंतरिक संरचना उनमें जो है बदलाव आ जाता है उनकी आंतरिक संरचना में। तो जब उनके आंतरिक संरचना में बदलाव आ जाता है तो बेसिकली कायांतरण जब पैदा होता है तो उससे क्या होता है, कायांतरिक सैल का निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक सैल का निर्माण होता है। तो यही मेटामॉर्फिक सैल का एग्जाम्पल ही है संगमरमर क्वार्टजाइट। मतलब कायांतरिक सैल या तो आग्नेय से बनेगा या तो अवसादी से बनेगा। इन्हीं में से जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट होगा तब जाके ये कायांतरिक सैल का निर्माण हो जाएगा। तो चूना पत्थर जैसे है अवसादी सैल के रूप में, इसमें समय के साथ उच्च तापमान, ठीक ना, तो इसमें क्रिएट होगा, उच्च दबाव क्रिएट होगा, तो ये चूना पत्थर किस में तब्दील हो जाएगा, संगमरमर में तब्दील हो जाएगा, मार्बल में। इसी तरह बलुआ पत्थर किस में तब्दील हो जाएगा, क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह कायांतरिक सैल का निर्माण होता है। फिर ये जो कायांतरिक सैल है, फिर वही प्रोसेस जो हमने आपको शुरू में बताया कि फिर ये सब चट्टाने उट्टाने हैं। चूँकि ये हमारा प्रूवन थ्योरी है, हैरी हेस द्वारा दिया गया महासागरीय आधारस्थल का विस्तार, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो क्या होता है कि ये फिर आएगा अंदर, फिर आएगा तो फिर उच्च ताप हाई प्रेशर में फिर जाके गलेगा, फिर बाहर निकलेगा। तो इस तरह एक सर्किल चलता रहता है। आग्नेय जो है कायांतरित में, कायांतरित अवसादी में, अवसादी आग्नेय में, इस तरह का सर्किल चलता रहता है। तो इस तरह सैल चक्र का निर्माण होता है। तो बेसिकली सैल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इस तरह सैल का निर्माण बराबर होता रहता है। तो ये मोटा मोटा आपके लिए एक ओवरव्यू हो गया चट्टान पे कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुई है। और जब हम सब चैप्टर एक एक करके कर देंगे तो उसे सिक्वेंसली प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे आपके लिए, तब आप एकदम सीरीज वाइज देखेंगे तो हो सकेगा आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।